आज हम पहुंचे हैं नमक गोला घाट पर। ये नमक गोला घाट जो है ओल्ड नमक गोला घाट के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ये पीछे में पूरा हावड़ा ब्रिज है, पूरा हावड़ा ब्रिज है। ये वो घाट है जहां हावड़ा का हावड़ा का जो एक पूरा जो हिंदी भाषी जो एक तबका है यहाँ पे छठ पूजा करता है। और जो सबसे जो बड़ी बात है कि जो जगह यहाँ पर है, मुझे लगता है कि इतना बड़ा घाट और कहीं भी नहीं है। और हमेशा भी इस नमक गोला घाट में हमेशा जो तैयारी होती है वो नवयुवक दल की होती है। नवयुवक दल आज से नहीं, एक पुराने समय से यहाँ, लंबे समय से यहाँ काम कर रहा है। जो छठ पूजा की स्पेशल जो है वो छठ पूजा जो है व्रतधारियों के लिए यहाँ हज़ारों हज़ार, कहते हैं कि लगभग 35 से 40 हज़ार व्रतधारियों को यहाँ पर बैठने की सुविधा है जो छठ की पूजा करते हैं। और ये ज़मीन जो है, जो ये जगह है, कहा जाता है कि ये रेल की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, भारत सरकार की ज़मीन है। लेकिन उसके बावजूद भी एक जो परमिशन मिलता है यहाँ पर जो नवयुवक दल को कि आप यहाँ पूजा कर सकते हैं। लेकिन जितना हम जो जानकारी विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं कोई जो यहाँ पर काम करने वाली कंपनियाँ हैं, निर्माण कंपनियाँ हैं, किसी ग्रुप ने इसको लीज पर वर्तमान में लिया है। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो छठ व्रतधारी हैं इससे वंचित ना हो। इससे सरकार को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो छठ पूजा है, जो पूरे देश नहीं पूरे विश्व में अपना एक बड़ी पहचान ली है, उस पहचान को स्थापित करे। और जो पश्चिम बंगाल के, जो कोलकाता के, जो हावड़ा के, खासकर जो हावड़ा के जो हिंदी भाषी हैं, जो 35,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पूजा करते हैं, वो अगर वंचित होते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, उनको कहाँ जगह मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है। ये संवेदना का विषय है। कहीं ना कहीं ये जो संवेदना है, जो हिंदी भाषियों की एक जो अपनी जो एक सोच है उनकी, कि जो छठ व्रत है, उत्तर प्रदेश बिहार के लाखों लोग कलकत्ता में रहते हैं और यहाँ पे 2 दिन की छुट्टी सरकार ने दी है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार से और वर्तमान जो राज्य सरकार से मिल करके कहीं ना कहीं एक ऐसी जो व्यवस्था कायम की जाए, इस व्यवस्था में इस घाट का पुनर्निर्माण हो, इस घाट को कहीं ना कहीं से अलग करके रखा जाए रेल से मिल करके, या जो ग्रुप यहाँ पर काम कर रहा है, जिसने लीज पर लिया हुआ है, उससे मिलकर काम करें। हम यहाँ पर नवयुवक दल के जो कर्ता धर्ता हैं राकेश कुमार राय, हम चाहेंगे कि उनसे बात करें और पूर्णतः उनसे जानें कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ की मूलभूत आवश्यकता है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ कोलकाता में। और हमारे साथ राकेश जी हैं जो नवयुवक दल के यहाँ के कर्ता धर्ता हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी लेके चलते हैं ये। तो आपसे जानना चाहेंगे राकेश जी कि इस घाट के बारे में एक बार हमारे थोड़ा कैमरे पर बताएं। ये 2001 से हम लोग इस घाट को सुचारू रूप से रेलवे से परमिशन लेकर के पूजा का काम शुरू किए। उस समय आदमियों की संख्या 200-500 थी। बहुत कंजेस्टेड, गाछ वृक्ष से लगा हुआ और डेंजर जगह था ये। आस्ते आस्ते हम लोग शुरू करते 2001 से आज 2022 में हम लोगों का जनसंख्या 35 से 40 हज़ार हुआ, जो हावड़ा सिटी पुलिस के रिकॉर्ड में है। इतनी भीड़ों की संख्या देख करके हमारे आरपीएफ के लोगों भी यहाँ ड्यूटी देते हैं और हमारे हावड़ा सिटी पुलिस के सीपी और एडिशनल सीपी गोलाबाड़ी ओसी सर आते हैं और आकर यहाँ का जायजा लेते हैं, यहाँ ड्यूटी का प्रबंध करते हैं, महिला पुलिस का प्रबंध करते हैं। ये इतने लोग यहाँ पर आते हैं, 35 से 40 हज़ार लोग, और आकर के हम लोग व्यवस्था उस तरह का बनाते हैं। अभी वर्तमान समय में आप देखें साफ सफाई हो गया है। अब बांस का बेड़ा बनेगा घाट पर, ज्वार आता है तो पानी चला आता है ऊपर, इसलिए कोई पाँव मत फिसले, कोई पानी का प्रबंध करते हैं। ये इतने लोग यहाँ पर आते हैं, 35 से 40 हज़ार लोग, और आकर के हम लोग व्यवस्था उस तरह का बनाते हैं। अभी वर्तमान समय में आप देखें साफ सफाई हो गया है। अब बांस का बेड़ा बनेगा घाट पर, ज्वार आता है तो पानी चला आता है ऊपर, इसलिए कोई पाँव मत फिसले, कोई पानी के अंदर मत जाने पाए, उसके लिए हम लोग नौका का व्यवस्था करते हैं। खास करके हम लोग बिहार से अपना बिलोंग करते हैं, इसके लेकर के हम लोग इस पर ज़्यादा विशेष जोर देते हैं। माँ छठ का पर्व है और बहुत शुद्धता से होता है। इसका मेन एक खास पर है कि जो लोग जहाँ करते आ रहे हैं पुश्तैनी, वहीं चाहते हैं कि हम पर्व अपना वहीं करें। यही बहुत बड़ा फैक्टर है। यदि आने वाले समय में
इस तरह का यहाँ सिचुएशन पैदा हुआ कि कंपनी बिल्डिंग बना रही है, पूजा करने का नहीं देगा, तो वो आदमी का आस्था का क्या होगा। राकेश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप बहुत दिन से इस जो पूजा यहाँ होती है छठ व्रतियों को लेकर के जो कार्यक्रम होते हैं उस हमेशा से उसके आयोजन में आपका एक प्रमुख योगदान रहता है, तो ये जानना चाहेंगे कि इसकी जो इसका जो इतिहास है, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। फिर जगह जितना हमको जानकारी है, जगह है पोर्ट ट्रस्ट का कुछ फेयर बाकी रहने के कारण रेलवे का अधीन ये जगह आ गया। हम लोग जब से परमिशन लेते हैं रेल से लेते हैं, ये हमारे नज़र का देखा हुआ सामने है कि यहाँ पर रेल का गोडाउन हुआ करता था, गाड़ियाँ आती थी यहाँ से नमक लेकर के और जगह डिलीवरी होता था माल। जहाज़ का द्वारा व्यवस्था बनाया गया है, यहाँ जहाज़ आकर के जटी है, जहाज़ से माल गोडाउन में खाली होता था। 1984 तक हम अपने नज़र से देखे हैं काम होते हुए हल्का फुल्का, उसके बाद काम बंद हो गया। जगह देखते करते हैं कि पूरा खंडहर हो गया है। इतना जगह बढ़िया सुंदर था तो लोग हम कभी कभी आकर यहाँ नहाया भी करते थे, गंगा जी का स्नान करते थे। उसके बाद जब यहाँ ड्यूटी हो गया, बंद हो गया, तब से हम लोग आना जाना बंद हो गया। छठ में हम लोग लेते हैं और छठ में परमिशन रेल देता है हमको, परमिशन दे करके हम लोग गेट खुलवाते हैं। फिर लास्ट में हम लोग पूजा करने के बाद क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि हम आपको जगह सुरक्षित जिस तरह से लिए उस तरह से साफ सफाई कर कर दे दिए। उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी हम लोगों के पास में है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप ये हमारे कैमरे पर ये बताएं कि आप लोग चाहते क्या हैं, आपकी जो समिति है या आपका जो प्रबंधन है वो क्या चाहता है सरकार से, क्या चाहता है राज्य सरकार से, या ये ज़मीन जो लीज पर जिन्होंने ली है उनसे क्या चाहता है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या चाहे जगह जो बनाने के लिए लिए हैं लीज पर, हम लोगों के तरफ से हाथ जोड़ करके यही विनती होगा कि ये जो लोगों की आस्था है, आस्था के संग में खिलवाड़ नहीं करें। बिल्डिंग बनाएं, मकान बनाएं, जो इच्छा है बनाएं। पूजा के समय में हम लोगों का जो 5 दिन का टाइम मिलता है वो टाइम दे, हम लोग घाट को सजा करके बना करके सब लोगों को पूजा करा सकें। यही नवजीवक दल का मेन कहनाम है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और आपको साथ ही दिखाते चलें कि किस तरह से यहाँ युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है, जो कार्य नवयुवक दल के द्वारा हो रहा है हमेशा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार का या राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का कोई सपोर्ट, कोई सहयोग नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर ये नवयुवक दल लगातार काम कर रहा है। और ये देख लीजिए आप, जो यहाँ की अवस्था थी, जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था पर लगातार काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ते बनाए जा रहे हैं और किस तरह से रास्ते बनाए जा रहे हैं और किस तरह से जो साफ सफाई का काम जो है लगातार इस घाट का जो है पुनर्निर्माण होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आने वाले समय में ये देखा जाए कि सरकार अगर जगह देती है तो जो हमारी जो धार्मिक जो आस्था है छठ व्रत के लिए, जो हमारी आस्था का जो केंद्र है, उस केंद्र को कहीं ना कहीं एक बल मिलेगा। जैसा कि आपने देखा कि हमने पूरे ओल्ड नमक गोला घाट का मुआयना किया। वहां पर जो तस्वीर सामने आई है, निर्माण करने वाली कंपनी ने उसको पूरा लीज पर लिया हुआ। वो जो जगह है वो सरकार की जगह है, उसको लीज पर किसी न किसी तरह से लिया गया है और लगभग 35,000 छठ व्रतधारी उस पर वहां पर छठ व्रती वहां पहुंचते हैं और वहां पे अपनी पूजा करते हैं। लेकिन आने वाला भविष्य क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। सरकार इस पर क्या करेगी, सबसे बड़ी बात है। सरकार के ही ये कह लीजिए कि एक सरकार की तरफ से बोलने वाले, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने वाले तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर मानस जायसवाल, जो हावड़ा के समाजसेवी भी हैं और यहाँ के इनकी सक्रियता हमेशा जो भी समाज सेवा के यहाँ कार्य होते हैं उनमें बनी रहती है। और जानते हैं कि इसके लिए वो क्या प्रयास करेंगे। हमारे साथ मानस जायसवाल जी। देखिए, सबसे पहली बात जो छठ मैया की आस्था हमारे पूरे प्रांत में सब में बढ़ी है और छठ मैया ने जिस तरीके से पूरे प्रांत को, हमारी नेता सुश्री ममता बनर्जी, हमारे नेता श्री अभिषेक बनर्जी को जिस तरीके से आशीर्वाद दिया है, ये वही उनका प्रयास है कि भाई जो छठ मैया की आस्था को मानते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए जैसे 2 दिन की छुट्टियां रखनी शुरू करी, सारे घाटों को उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ साफ करने की कोशिश करी। जो सुविधाएं होनी चाहिए मिनिमम, जो पूरा रास्ता जब घर से लेके घाट तक जो रास्ता है वो साफ़ सुथरा हो, जो कि माताएं उसमें लकीर खींचते खींचते पूजा करती हैं,
ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी सरकार है देश में जो इनको नहीं समझ पाती, लेकिन हमारी जो दीदी है, जो इनका नाम ममता है और ममत्व का ही निर्वाह उन्होंने किया है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, तो उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को भी ख्याल रखा, संज्ञान रखा। और हमारे नेता श्री अभिषेक बनर्जी ने पूरे प्रांत के युवाओं को, जो युवा शक्ति है, उसको ऊर्जित करा कि भाई जितनी भी पूजा पाठ या पर्व होते हैं उसको अच्छे से मनाया जा सके। और छठ पूजा सबसे सुंदर और सबसे कठिन पर्वों में से माना जाता है पूरे देश में, और उसी का एक संपूर्ण रूप है कि आज पूरे प्रांत में जिस तरीके से बड़े उल्लास से, उत्साह से हर घाट में छठ पूजा मनाया जा रहा है, ये दिख रहा है। जिस घाट की हम बात कर रहे हैं, नमक गोला घाट, आपको पता होना चाहिए, इसकी अगर पुरानी अगर हिस्ट्री जाए तो ये एक पोर्ट ट्रस्ट वाले इलाके की ज़मीन थी। नमक गोला घाट बोलते हैं, यहाँ पे नमक शायद व्यवसाय होते थे, बहुत सालों से वो कंपनियाँ बंद हो चुकी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने निजीकरण के अंतर्गत वो प्रॉपर्टीज़ किसी को लीज कर दी। आज पता चल रहा है कि कोई बहुत बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने वो ज़मीन ली है, वो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है वो बहुत बड़े डेवलपर्स, प्रमोटर्स हैं, उस ज़मीन में बड़े बड़े इमारतें, कॉन्क्रीट जंगल बनाएंगे, जो कि सिद्ध हो रहा है। हमारी जो व्यवस्था है और जो हमारी जो आस्था है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चोट पहुंचने वाला है। आज नहीं, कल नहीं, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद वो पहुंचेगा, कि जब वहाँ निर्माण होगा तो कोई भी प्रमोटर, जो व्यवसायी है, जो सिर्फ बनिया है, जो सिर्फ पैसे जानता है, वो कभी भी सामाजिक स्तर पे वो सोच नहीं रख सकता कि समाज के लिए ये जगह छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो प्राइम लोकेशन है। प्राइम लोकेशन का मतलब जहाँ से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पैसा आ सके। आज पैसा का महत्व इतना ज़्यादा हो गया है कि भाई ये जो केंद्र सरकार है, ये आस्था के नाम पे बेच खरीद कर रही है, ये दिख रहा है। आज आपको पता होना चाहिए, लगभग 35 से 40 हज़ार लोग, श्रद्धालु इस घाट पे अर्घ देने जाते हैं। सुबह शाम महिलाएं, माताएं जाती हैं, और ये वही घाट है जहाँ सैकड़ों दूर तक माताएं, बच्चे रात भर जगह छेक के बैठे रहते हैं। तो हम अनुरोध करना चाहते हैं, और हम कोशिश करेंगे, वहाँ पे लोकल ग्रुप है, जहाँ पे हमारे डब्ल्यू राय भाई साहब हैं और भी उनकी पूरी टीम है, जो सालों साल से निरंतर सेवा में लिप्त है, वहाँ सेवा भाव से काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो सक्रिय भूमिका निभाएं। उनको जो सपोर्ट देना होगा, हमारा हिंदी सेल, हमारा टीएमसी का हिंदी सेल सक्रिय रूप से काम करेगा। मैं पर्सनली, मानव जायसवाल जो एक छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मैं भी और हमारी पूरी टीम भी इस पर सक्रिय होकर काम करेगी।